क्वेश्चन क्या है बाबू? क्वेश्चन जो हम आपको दे रहे हैं अभी, ये क्वेश्चन सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है एसएससी सीजीएल में 2010 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित क्वेश्चन है। ये इसमें जो सूत्र लागू होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र ही लागू होगा। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। क्या है क्वेश्चन? क्या है कि किसी जायदाद, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, किसी जायदाद का मूल्य, किसी जायदाद का मूल्य प्रति वर्ष, क्या प्रति वर्ष 10% गिर रहा है। ध्यान दीजिए, गिर रहा है, हाँ? 10% क्या रहा है? गिर रहा है। यदि जायदाद का वर्तमान मूल्य, यदि जायदाद का वर्तमान मूल्य 81 लाख, 81 लाख रुपया है। क्या है? रुपया है। हाँ ठीक है। कितना है? 81 लाख रुपया है। तो 2 वर्ष पहले इसका क्या मूल्य था? 2 वर्ष पहले इसका क्या मूल्य था? क्या मूल्य था? ध्यान दीजिए, किसी जायदाद का मूल्य प्रति वर्ष 10% का गिरावट होता है, गिर रहा है। समझ रहे हैं ना? मैं 10% की कमी हो रहा है। ठीक है, 10% की कमी हो रहा है। यदि जायदाद का वर्तमान मूल्य 81 लाख रुपया है, तो 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष मान लिया जाए कि अभी 81 लाख रुपए का दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 81 लाख रुपया अभी है। अभी से 2 वर्ष पहले, मान लिया जाए 2024 में, 2024 में इसका मूल्य है कितना? 81 लाख रुपया। और 2022 में इसका क्या मूल्य था? पूछने का सेंस इसका ये है। तो आप कैसे इसका सॉल्व कीजिएगा? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व आप कैसे करेंगे? हैं? तो हमको जो ही ध्यान दीजिएगा कि गिर रहा है तो माइनस वाला सूत्र लगा देंगे, बढ़ रहा है तो प्लस वाला सूत्र लगा देंगे। तो 2 वर्ष पहले, तो इसको सबसे पहले क्वेश्चन को तो समझ गए कि किसी जायदाद का मूल्य प्रति वर्ष 10% गिर रहा है। यदि जायदाद का वर्तमान मूल्य 81 लाख रुपया है, तो 2 वर्ष पहले इसका क्या मूल्य था? क्वेश्चन तो इजी है, है? क्या कुछ है क्वेश्चन में दम? इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्विक हमको जवाब देना है। तो क्विक जवाब देने के लिए हम पुराना सूत्र लागू करेंगे, हैं? क्या क्विक जवाब जो देंगे तो उसके लिए हम मॉडर्न सूत्र का प्रयोग करेंगे, मॉडर्न फार्मूला का। लेकिन हमको समझना है, हैं? तो क्या करेंगे? आप पढ़े हैं ना, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 का पावर T, इसी पर आधारित है, इसी पर आधारित है। तो A निकालना है, तो A बराबर क्या हो जाएगा?
P बराबर A बाई 1 प्लस R बटा 100 का पावर T। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन का इस टाइप से हम जवाब देंगे क्या? ये सूत्र लागू कर देंगे, फॉर्मूला लागू कर देंगे। लेकिन ये तो वृद्धि का है और गिरावट हो रहा है, तो गिरावट हो रहा है तो यहाँ पर क्या कर देंगे? माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। तो P बराबर क्या हो जाएगा? A बटे कितना? 1 माइनस R बटा 100 का पावर T। बस आपका आंसर क्लियर, इतना ही में। तो A कितना है बुआ? A कितना है? 81। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 81 लाख बटे 1 माइनस आर के मान कितना है? 10 बटे 100 और का पावर कितना? टी के मान कितना है? 2। तो 2 दे देंगे। कोई दिक्कत है? दिक्कत क्या हो गया बुआ? 81 पर 5 जीरो बैठा दीजिए, 4 1 5, ठीक है। बटे कितना? 10 दहा के 100 ना, तो कितना हो जाएगा? 9 बटे 10 के पावर कितना? 2, ठीक है। अब क्या करेंगे? 9 81, तो 81 1 2 3 4 5 गुने हो जाएगा ऊपर 100 बटे कितना हो जाएगा? 9 81। ये कट गया तो क्या बच गया? 1 पर कितना जीरो हो गया? 3 2 5 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 और 2 7 ना, तो कितना हो जाएगा? 1 पर 7 गो जीरो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। क्या हो जाएगा? करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, इतना मतलब 1 करोड़ रुपया इसका क्या था? मूल्य था। कितना था बाबू? मतलब इसको समझ गए ना? है 2 वर्ष पूर्व इसका क्या मूल्य था, तो आप भली भांति समझ गए। इसको जानकारी प्राप्त करना है, समझ गए ना? इस टाइप से आप क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है? हैं? कोई दिक्कत? 1 करोड़ के मतलब 100 लाख। 1 करोड़ के मतलब 100 लाख। कितना होगा? 100 लाख। आपको ऑप्शन में दे देगा 100 लाख 1 करोड़। तो जो आपको सुटेबल होगा वो मार दीजिएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा भी क्वेश्चन में दम है? नहीं ना है? तो इसी टाइप से आपको बनाना है। अब तो इसको तो आप बना लीजिएगा, कंफर्म हो गए आप? हैं? अब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया जाएगा? क्वेश्चन आपको कैसा रहेगा बुआ? कि इसको पहले मिटा देते हैं क्या? इसको मिटा देते हैं। ये सब क्वेश्चन VVI है, ये मत समझिएगा क्वेश्चन अच्छी है रखौड़ा पर फेंका हुआ है। ये क्वेश्चन इसी टाइप से पूछेगा ही, और इसको पूरे वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब क्वेश्चन क्या है कि 10% और 20% के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2। 10% तथा 20%, ठीक है। 10% तथा 20% के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र
समतुल्य है, समतुल्य है, यही ना है जी, समतुल्य है। तो ये क्या कहता है, क्रमिक बट्टा निकाले, इसका क्रमिक बट्टा है। तो क्रमिक बट्टा को समतुल्य बट्टा में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, क्रमिक बट्टा को समतुल्य बट्टा में। तो समतुल्य बट्टा में कैसे लाइएगा, समतुल्य बट्टा में कैसे लाएंगे आप, लाइएगा ना जी कि नहीं लाइएगा। तो समतुल्य बट्टा में कैसे लाइएगा, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, पहले समझिए, समतुल्य बट्टा को समझिए। समतुल्य बट्टा कहिए या एकल बट्टा कहिए, समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा, क्या हुआ, एकल बट्टा, ठीक है। समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा, इसको कैसे आप बनाइएगा, तो 20 10 है तो 20 प्लस 10 ऐसे कीजिए, 20 प्लस 10 माइनस 20 गुने 10 बटा 100 कर दीजिए। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको आप सरल कर लीजिए, ये से ये खत्म, 10 दूना 20, कितना हो गया, 20 प्लस 10 माइनस कितना 2 है बुआ, 20 10 30, तो 30 माइनस 2 ऐसे ऐसे कर दीजिए प्रतिशत, प्रतिशत लगा कितना हो गया 28%। कितना हो गया बुआ 28%। आपका समतुल्य बट्टा कितना निकल गया 28%। ये हुआ ट्रिक, ठीक है, ये क्या हो गया, ट्रिक हो गया है। तो इस टाइप से आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब और इसको यदि विस्तार में बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाइएगा, बच्चा की तरह है, माना कि वस्तु का मूल्य कितना, प्रारंभिक मूल्य, क्या मानिएगा, प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया, 100, ठीक है। और 20% तो कितना हो जाएगा 100 गुने 20 बटा 100, इसी खत्म, कितना हो गया 20। और 20 को क्या करना है, 100 में से क्या करना है, घटा देना है, कितना हो गया 80। फिर 80 का निकाल लीजिए, 80 का क्या प्रतिशत, 10%, यही ना, 10% क्रमिक तो 10, कितना हो गया, इसे ही खत्म हुई तो कितना हो गया 8। तो 80 में से कितना हो गया 8, तो कितना हो गया 82। 82 जो आया ये लास्ट, इसको क्या लिखिएगा, समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा बराबर प्रारंभिक में से इतना घटा दीजिए 82 को, कितना बच गया, प्रतिशत था तो कितना बच गया बुआ 28%। कितना बच गया आपका 28%। 82 ये है ना, ये जो देख रहे हैं, तो इसको क्या कीजिएगा, 82 तो 100 में से 82 घटाइए, कितना हो गया 8 1 18, नहीं 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 जी, ये नहीं, हाँ ये नहीं, ये कितना हो गया 80 10% घटा दिए, तो 10% घटा दिए तो 8, तो 80 में से 8 चला गया, तो कितना बच गया 82, ठीक है, हैं 82। अब समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा, तो ये हो गया 20 और एक हो गया 8, यहाँ पर ये जो है आया 8, तो ये 8 जो है, तो इक्कीस को समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा 20 प्लस 8% बराबर कितना हो गया 28%। इस टाइप से बनाना है, ठीक है। जैसे 100 हुआ ना, तो 100 का 20%, ठीक है, तो खत्म, तो 20 आ गया। फिर कितना कीजिएगा, अब 20 ये जो है 100 में से 80 20 चला गया तो 80 हो गया। और फिर 80 का क्या कीजिएगा 10%,
तो 10% तो ये 8 हो गया। अब समतुल्य बट्टा निकाल जो आया है उस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 20 प्लस 8 बार कितना हो गया, 28%। इस तरह से हम समतुल्य बट्टा या क्या है, एकल बट्टा निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, एकल बट्टा निकालेंगे। ठीक है, इतना ही रहने दीजिए। कोई टेंशन तो नहीं है। चलिए उतार लीजिए इसको, समझिए। चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। ठीक है।